मेरे भाई मैं तेरे ते तनकीद नहीं करता पिया। तनकीद मैं उन्ना ते करता पिया जिन्ना तेन बढ़ाया है वड्डी यूनिवर्सिटी वाले जिथे तू थब्बा रुपया ते दे आया है। लाखों करोड़ों दरूद ताजदारे कायनात और आपकी आले पाक में। नाजरीन, आज मेरे इस पॉडकास्ट सेशन में आपके लिए एक कंस्ट्रक्टिव टॉपिक है। मुल्क के पाकिस्तान की तमाम मारूफ निजी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में साल हा साल आप देखते हैं बड़े चाम के साथ तमाम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ की दहलीज में दाखिल होते हैं। हर साल हज़ारों की तादाद में नौजवान प्रोफेशनल और एसोसिएट डिग्रीज के साथ फारगू तहसील होते हैं। इसी ज़िमन में आज के इस पॉडकास्ट सेशन में मुल्क पाकिस्तान की मारूफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के फारगू तहसील स्टूडेंट जनाब मोहतरम अहमद इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इनसे जानेंगे कि क्या इनकी डिग्री सेशन के एंड पे अब इनकी आजकल की मसरूफियात इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या नहीं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्माइल इवेंट की टीम को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज मुझे बुलाया अपने इस स्टूडियो में, और मैं उनको उनकी तरफ से बड़ा बेहद शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे बुलाया। अब भाई अली के इस क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूं। आज दो कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं यूईटी लाहौर से, 1.5 साल कबल मैंने की थी। और नो डाउट कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग फील्ड का काफ़ी सैचुरेशन की वजह से थोड़ी सी जॉब अवेलेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं अपने ही फार्म हाउस में एज ए करंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर काम कर रहा हूँ या फार्म हाउस को संभाल रहा हूँ एज ए केयर टेकर। और अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने ये अपनी प्रोफेशनल डिग्री जो ली है, अब इसके मुताबिक अब जॉब करना आपका मकसद में शामिल ही नहीं था या आपने फॉर्मिंग करनी है? अच्छा, क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। तो बात करने का मकसद ये था कि जो मेरी पहली ही इंटेंशन जो थी ना, वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाने को थी। अच्छा, इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब को टेक्नोक्रेट्स या टेक्नोक्रेसी कहते हैं, और मेरा ही यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में बन गया था मैंने ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाना है। तो उस रिलेटेड मैंने ये जो 1.5 साल है मैंने अपना ब्यूरोक्रेसी की प्रिपरेशन को दिया। नो डाउट जो मेरे साथ वाले हैं जिनका उस तरफ प्लान नहीं था, वो सारे ही इस वक्त इंडस्ट्री में इधर उधर जॉब कर रहे हैं। हाँ, कुछ हैं जो अभी भी बेरोजगार फिर रहे हैं। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸਵਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਡਿਗਰੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਬਾਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਬੰਨੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਡਿਗਰੀ ਲਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਨਾ यार। वकास साहब, आपका ना बहुत अच्छी तनकीद आपने मुझ पर कर दी है, बनती भी है तनकीद आपकी। यहाँ पे मुझे ना वो अपने एक टीचर का वाकया याद आ गया। हम सेकंड सेमेस्टर में थे, वैन में वो मेरे साथ जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कौन सी डिग्री कर रहे हो, मैंने कहा इलेक्ट्रिकल कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे तमसन एक जुमला दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बंदे ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादा हैं, बंदे थोड़े हैं। तो वही बात आप भी कर रहे हैं कि माना कि बन्नों में चल रहा हूँ, बाई करवा रहा हूँ, फसलों में घूम रहा हूँ, लेकिन हर बंदे के एक खास इंटेंशन होती है, एक सारा फ्रेमवर्क होता है, एक बंदा फ्यूचर की प्लानिंग की होती है कि इस टाइम में मैंने ये करना है। तो आपको जो मेरे बन्ने शन्ने, जो आपको मेरी वाई में चहलकदमी नज़र आती है, वो दरअसल मैं अपना पार्ट टाइम जॉब, अपना पार्ट टाइम काम करके निपटा के साथ वो पार्ट टाइम कर रहा होता हूँ। देखिए मोहतरम इंजीनियर साहब, मेरा सवाल जो बात हुई कि पाकिस्तान की इंतहाई काबिल ज़िक्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद, इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद, अगर आपने यही टेक्निकलिटीज़ में जाना था, अपनी ज़ाती तरजीहात को निभाना था, तो वो किधर की यूनिवर्सिटी का स्टेटस और किधर की इतनी टॉप यूनिवर्सिटी की डिग्री का सिस्टम। ओ भाई, बात फिर वहीं आ जाती है। पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। एक जो फ्रेश इंजीनियर होता है उसको 20,000 रुपये इंडस्ट्री वाले जॉब दे रहे होते हैं। अब मैं 20,000 रुपये दूसरे शहर में जाऊंगा, मेरे वहाँ पे लिविंग खर्चा, वहाँ पे खाने का खर्चा, मेरा 20,000 तो वहीं लग जाना है, घर क्या भेजूंगा। तो मैं इधर ठहरा हुआ हूँ, कोई एक खास मेरी प्रोजेक्शन है, कोई एक्सपेक्टेशन है मैं इन फ्यूचर में कि मैं कुछ और अपने आप पे काम कर सकूं, ताकि जो तनख्वाह 70-80 हज़ार जो होगी तो तनख्वाह पे जाके मैं काम कर सकूं ना। 20-35 हज़ार में क्या मिलता है, आप ये बताएं। मेरे भाई मैं तेरे ते तनकीद नहीं करता पिया। तनकीद मैं उन्ना ते करता पिया जिन्ना तेन बढ़ाया है वड्डी यूनिवर्सिटी वाले जिथे तू थब्बा रुपया ते दे आया है। तेनू नहीं पता इस डिग्री च कोई नहीं लभना ते इतने रुपये देवां दा फायदा उन्ना रुपया दा, उदों कारोबार उदों दा कीता हुंदा। अज ओह कारोबार कित्थे अपना पिड़ जाना, वेखन आप ओ कारोबार भी चलना ते जमीन तो अपने को आई आई, ये केड़ी किते जांदी पई आई। हाँ जी, ये जमीनी हकायक तो डिस्कस हो रहे हैं, आखिर इनको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन यूनिवर्सिटीज और डिग्रियां आपका लिविंग स्टैंडर्ड बदलती हैं, आपका रहन सहन,
लेकिन आप इंजीनियर साहब मैंने देखा है डिग्री के बाद तो आप वैसे सूफियाना और ये कलंदराना आपने पूरा भूलिया बनाया हुआ है, इसकी क्या वजह है? भाई ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये मैं आपका क्वेश्चन मिजाजिया सेंस में लूँगा। आप खुद भी एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। आप मुझे ये बताएं, क्या मैं टू पीस पहन के फसलों में उतरूँगा, गारे के साथ लिपटूंगा, टू पीस पहन के उतरूँगा? आप खुद बताएं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपके पास जाते ही नौकरी आ जाए, जाते ही आप अच्छी ड्रेसिंग में चले जाएं। एजुकेशन सिखाती है कि कब क्या पहनना है, माहौल के मुताबिक अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है, ये एजुकेशन सिखाती है। अल्लाह दे बंदे, मैं तेन ये नहीं आंदा पे कि तू 3 पीस पा के या 2 पीस पा के वाई करा। आखा का मतलब तेरा हुली अगे नाल भी चेंज है। तू तो फैसी पेंटियां शंटियां पढ़ना है तो बड़ा मम्मी डैडी बच्चा है। यूनिवर्सिटी गया है अड्डू अगे नाल भी हो हालात बैठे हो गए कि नहीं भाई ऐसा ना कहें, ये तो आप बिल्कुल मिजाज में चले गए हैं। हर यूनिवर्सिटी भी एक जैसी सर नहीं होती। हमारी यूनिवर्सिटी प्योर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है। हमारी जो टाइम टेबल ही बाकी यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ है। 8 से 4 बजे तक तो वो पढ़ाते हैं, पढ़ा के असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह। अब आप टू बी फ्रैंक आपसे कहूँ तो मेरा दिमाग वो मार गया, जिसकी वजह से अब आप कहते हैं मैं सोशल नहीं हूँ, इधर नहीं हूँ, उनसे नहीं मिलता। और बाकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए ये भी मशहूर है कि वहाँ पे वो जो अपोजिट जेंडर की भी बहुत फुकदान होता है, जिससे बंदा थोड़ा बहुत सही रहता है। तो ये हमारे तल्ख हालात है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के। मोहतरम इंजीनियर साहब, खैर सारी बड़ी दिलचस्प आपसे गुफ्तगू हुई। मुझे आखिर में आप ये बताएं कि जो इस वक्त एक FSC प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो डिग्री लेके अब आगे फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाह रहा है, इंजीनियर एस्पायरेंट है, उसके हवाले से आप ज़रा हमें आज गाइड फरमा दें कि उससे आप बतौर एस्पायरेंट क्या मशवरा देते हैं। थैंक्स अली भाई, ये आपका थोड़ा सा इस्लाही और मोटिवेशनल क्वेश्चन था। इस पर मैं थोड़ा सा टाइम भी लूँगा एड्रेस करने के लिए। नो डाउट पाकिस्तान में कुछ मिथ्स और बड़ा एजुकेशनल जो कल्चर हमारा बहुत ही गलत है। हम मार्क्स के पीछे भागते हैं, मार्क्स अच्छे आ गए 950 से अबव आ गए तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की फील्ड में, कम आ गए तो प्योर साइंसेज BS मैथ कर लिया, BS फिजिक्स कर लिया प्योर साइंसेज में, उससे कम आ गए तो 500-600 आ गए आर्ट्स FA या इस तरफ निकल जाते हैं। जब मैं आफ्टर डिग्री के बाद जब मैं निकला, इर्द गिर्द सोसाइटी में आया, पाकिस्तान में आया, स्कोप के हवाले से जब मैंने देखा तो मैं अगर अब मैं FSC के बाद अगर मैं मार्केट में अब आता तो मैं कभी भी इंजीनियरिंग ना करता, क्योंकि मेरी तबीयत ही वो नहीं थी। इंजीनियरिंग मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप इंजीनियरिंग आपने करनी है, ये आपकी तबीयत आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपका टेक्निकल माइंडसेट है कि नहीं। मैं बड़ा लिटरेरी टाइप का बंदा था, फिलोसफिकल टाइप का बंदा था, मैं इस फील्ड में आ गया। मेरे जैसे बंदे को जिसके मार्क्स अच्छे थे FSC में, उसे सोशल साइंसेज में जाना चाहिए था। सोशल साइंसेज क्या है? पोल साइंस, IR, इसकी बहुत एक वसी डोमेन है। इसमें बंदा आप सारे FPSC PPSC एग्ज़ाम दे सकता है, LLB कर सकता है। ये फील्ड बड़ी अच्छी थी। और जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनका जो टेक्निकल माइंडसेट के नहीं है, उनको मैं सजेस्ट करूँगा इस तरफ आएँ। हाँ, जो 800 वाले भी नंबर हैं, जिन टेक्निकल माइंड है, वो इंजीनियरिंग ज़रूर करें। जिन्हें तारों से खेलने का शौक़ हो, जिनको करंट वोल्टेज का पता हो, जो हर टाइम सोचे विचार में लगे रहते हैं, वो इस फील्ड में आए। जो हर टाइम गहरी बातों में, फ़लसफ़े में या वैसे सोशल कल्चर्स में रहें, वो सोशल साइंसेज में जाएँ। शुक्रिया। अल्लाह दे बंदे यूनिवर्सिटियां लियाओ, एक तो तुसी इतने रुपये ले लेंदे ने, उनके बदले एक कागज देंदे ने। उन्होंने सिखाया करो, कम अज कम उन्होंने दसिया करो भाई नौकरी अगर लगे ने, उन्होंने नौकरी का कोई तरीका दसिया करो। की फायदा है जेड़ा बंदा उत्थों पढ़ के उनका घर भी नहीं चला सकता, मुड़ अपनी मूड़ी विच हुंदा दिया है काम, वो कर भी नहीं दे सकता, निक्का काम भी नहीं कर सकता, वड्डा उन्हें लभदा नहीं है, वो की फायदा हुंदा। अल्लाह दे बंदे उन्हें कम अज कम इतने जोगा बना छड्या करो कि अपना घर चला सके। ये नहीं थब्बा रुपया दा लै ले ते तुस कपाक कर लिता ते कागज तुंदे हत्थी नपा छड्या, ये नहीं काम चलने। अल्लाह दे बंदे ये पाकिस्तान दा आवन वाले पाकिस्तान दा सोचो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किवें बनना है। तो नाज़रीन, आज के इस मालूमाती पॉडकास्ट में आपने देखा किस तरह हमने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से मुख्तसर एक सेशन किया। मज़ीद इसी तरह हमारे साथ मालूमाती सेशन के लिए जुड़ते रहिए। स्माइल इवन, स्टे ब्लेस्ड।